हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 26 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल टू द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 7:17। यानी कि जो बॉयज़ है उसका 7x मान लीजिए और बॉयज़ प्लस गर्ल्स का कितना है, ये है 17x। हमें बोला है कि बॉयज़ का नंबर इतना है, यानी 7x की वैल्यू दे रखी है हमें 1099। अब अगर हम इसमें से गर्ल्स का निकालें तो देखिए यहाँ 7x लिख दीजिएगा, गर्ल्स आ गया हमारे पास 10x। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 157 टाइम्स और 10x की वैल्यू हो जाएगी 1570, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एंड ये हमें बोल रहा है कि फॉर द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो हमें पता है दोनों के पेरीमीटर जो है वो सेम होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, Ram and Shyam are racing along a circular track. If the speed of Ram is thrice the speed of Shyam, the length of the circular track is this much. At the start of the race, देखिए राम की पहले निकाल लेते हैं, 3x दे रखी है, श्याम की दे रखी है x। रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, ये हो गया 2x, ठीक है। एंड एट द स्टार्ट ऑफ रेस from the same point simultaneously, Ram meets Shyam for the first time at the 8 of end minutes. यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितनी होगी 2x, डिस्टेंस कितना था 1440, टाइम है हमारे पास 8 मिनट्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ये कितना हो गया, 0 से 0 कट 2 और ये हो गया 72, ये गया 9 टाइम्स और ये गया 3 and 2। तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 3/2। अब पूछा है हमसे, इफ़ द राम एंड श्याम स्टार्ट्स द रेस अगेन फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली, देन द टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस था हमारे पास 40 का, स्पीड कितनी आ गई है श्याम की 3/2, यानी कि ये हो गया 3 नीचे एंड 2 ऊपर। एंड इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे अब किस में, मिनट्स में हमें आंसर चाहिए, तो हम इसको अगेन डिवाइड कर देंगे किससे, 60 से। तो ये हो गया कितना, 0 से 0 कट, ये हो गया 3 टाइम्स और ये हो जाएगा कितना 12 और 8 एंड ये हो जाएगा नहीं 3 और 8, 4 3 ज़ा 12 और 8, हाँ ठीक है। कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने, कहाँ गड़बड़ करी है, ये होता है 48, ठीक है, और ये हो गया कितना 16। तो यानी आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। कैलकुलेशंस मिस्टेक मेरी तरह नहीं करनी है आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये हमें बोल रहा है कि पाइप A एंड पाइप B रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 मिनट्स, ठीक है। एंड फिर हमें क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि इफ़ B टेक्स 5 मिनट्स more than A to fill it, then the time in which A and B will fill the cisterns separately will be okay। तो अगर हम देखें A मान लो अब x मिनट्स में भरता है और जो B है वो x + 5 मिनट्स में भर देगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 + x / 1 + x + 5, इसकी वैल्यू हमें 1/6 दे रखी है, क्योंकि 6 मिनट में बोला है ना इसने भरने को, तो हमने 1 यूनिट ले ली सबकी। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा x + 5 + x
और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 के, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। यहाँ हो जाएगा कितना 2x और 12x प्लस 30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। और अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, x की एक वैल्यू आ जाएगी इसमें -3 और एक वैल्यू आ जाएगी +10। आई होप आपको यह आता होगा। तो टाइम टेकन बाय b पूछा है हमें, a पूछा है, दोनों ही पूछे हैं। तो a जो है वो 10 मिनट में भर देगा और b सिंस 5 मिनट ज़्यादा लेगा तो वो 15 मिनट में भर देगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये हमें बोल रहा है कि इफ़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ये है एंड इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी हमें पता करनी है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, इसमें हम फार्मूला यूज़ करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, एंड यहाँ आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर एंड सी माइनस ए होल स्क्वायर। अब बस हमें पुट करना है, यहाँ हो गया 105 इज इक्वल टू हाफ, इसको हम x ले लेते हैं और ये हो जाएगा 54। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 4 और नहीं 2 और 7 और यहाँ से ये कट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि x की इसकी वैल्यू आ जाएगी ABC की वैल्यू आ गई 15। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये हमें बोल रहा है कि व्हाट इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल स्कल्पचर हुज रेडियस इज़ 35 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्या 4 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35, तो ये गया 5 टाइम्स एंड इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 154.00 सेंटीमीटर्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है हमको कि पाइप A can fill 50% of tank in 6 hours and pipe B can completely fill the same tank in 18 hours. If both the pipes are open at the same time, in how much time will they completely fill the pipe? तो हमें बोला कि 50% टैंक 6 घंटे में करता है, तो फुल टैंक कितने में कर देगा पाइप ए फुल टैंक कर देगा 12 घंटे में, और जो बी है वो कितना लेता है 18 घंटा लेता है। इन दोनों का एलसीएम हो गया 36, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि ये कितने देर में कम्प्लीटली भर देंगे, इन मिनट्स पूछा है। तो ये 36 यूनिट का काम करना है, 5 घंटे में ये भर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.2 आवर्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा 432 मिनट्स, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि अ 9 डिजिट नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय 9, y माइनस एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 6, तो हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें इसको डिवाइड होना है किससे, इसको डिवाइड होना है 9 से, तो सम इसका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो अगर हम देखें ये कितना सम हो रहा है, ये हो रहा है देखिए 10, 20, 30 और ये 35, इसका 35 प्लस एक्स प्लस वाई होना चाहिए जो कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, देखिए 35 तो नहीं होता है 9 से डिवाइड, तो और क्या होता है 36 तो होता है। तो एक या तो हम 1 और 0 ले सकते हैं, पर हमें इसकी वैल्यू 6 दे रखी है ऑलरेडी। तो क्या हम ऐसे कर लें, एक बार y को एज्यूम कर लेते हैं 8 और x को एज्यूम कर लेते हैं 2। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 10 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 45, विच इज़ डिविजिबल बाय 9। तो हाँ ठीक है, हमारा अजम्पशन ठीक गया है। तो अब हम इसमें सिंपली पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 × 2 + 4 × 8,
तो ये कितना हो गया, ये हो गया √36 विच इज़ इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल एट B एंड tan A की वैल्यू है हमारे पास √3, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास √3। ठीक है, ये 1 हो गया, मैं ऐसे लिख देती हूँ 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो अगर हम देखें tan A अगर 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा, tan 1/3 ये कब होता है, 30 होता है, ये हो गया यानी ये 60 हमारा, राइट। तो अब हम यहाँ तो सिंपल लगा लेते हैं कि sin 30 एंड cos 60 प्लस cos 60 sin cos 30 sin 60। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास sin A प्लस B का, यानी 30 प्लस 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ये बोल रहा है कि अ पुलिसमैन स्पॉट्स अ थीफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 360 meters. Both the policeman and the thief simultaneously starts running with the former chasing the latter. ठीक है, while the thief runs at a speed of 8 kmph, policeman run at the speed of 9.2 kmph. How many meters will policeman have to run before he catches the thief? ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। ये हो गया 9.2 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू कितना हो गया ये 0.8। ठीक है, एंड अगर हम देखें ये मीटर्स में है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि ये हो गया हमारे पास 1/3 की वैल्यू, राइट। ये 4 था, सॉरी, ये 1.2 था। अब ठीक है, ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब हमसे पूछा है कि टाइम टेकन टू कैच द थीफ, तो यानी कि डिस्टेंस था इसके बीच में ये 360 और स्पीड कितनी आ गई 1/3 आ गई हमारे पास, यानी कि ये 1/3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 1080 सेकेंड्स। तो यानी कि पुलिस कितना डिस्टेंस भागेगा, तो इसकी स्पीड थी 9.2 की और 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम था इसका 1080 सेकेंड्स जो ये भागेगा। तो ये पॉइंट हटा के नीचे 0 कर देते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। एंड जब हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये गया हमारे पास 9 टाइम्स और ये गया हमारे पास 46 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 12 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 30, और देखिए ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए 5 के साथ, 30 इंटू लास्ट में 0 आ रहा है और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास लास्ट में 0 ही आएगा और यहाँ पे सब में कुछ ना कुछ है बट 0 इसी में है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये हमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल yield द मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन 7500। ठीक है, तो पहले वाले को चेक कर लेते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 and 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5 + 5 माइनस 5 × 5 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा हमारे पास 9.75। ठीक है, वहीं एक बोला है कि डिस्काउंट ऑफ 10% इसमें आएगा और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ये इसका भी निकाल लेते हैं।
तो ये हो जाएगा कितना 8 + 2 - 8 × 2 / 100 विच इज़ इक्वल टू 10 - 0.16 और ये हो जाएगा 9.84। यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट मिलेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है हमें कि स्टडी द टेबल given table and answer the question that follows. The table gives the number of graduate students enrolled in 4 different colleges A, B, C and D in a city over 2010 to 2014. Also the number of students who passed in the final exam during these years. ठीक है, find the percentage of the students who passed from college B से पास किया है in all the years put together। ठीक है, तो पास ये है, पास ये हैं, ये हैं और ये हैं। फ्रॉम बी ड्यूरिंग द पास, ओके, पुट टुगेदर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके ठीक है, तो पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लें या पास निकाल लें? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 550 डिवाइड बाय प्लस 450 प्लस 600 प्लस 650 और ये हो जाएगा 700। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 0, 5, 9 और 2। एंड अगर हम पास परसेंट की निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 530, 420, 550, 620, 680। तो ये हो जाएगा 0, 0, 8 एंड 2। तो अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो ये हो गया एंड डिवाइड बाय 2950 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया एंड जब हम इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए 94.92, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहा है कि ABC की वैल्यू अगर ये है, AB, BC और CA की ये है, तो इसकी हमें पता करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? ये लगेगा A + B + C होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB + BC + CA। तो इसकी वैल्यू है हमारे पास 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 इज इक्वल टू x, हमें ये वाला पता करना है, +2 × 54। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 169 - 108। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 61, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास एंड इसका बोला है कि इसकी वैल्यू अगर 2 है तो कॉट की वैल्यू हमें पता करनी है। तो अगर हम ऊपर और नीचे डिवाइड कर दें साइन A से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 कॉट A + 3 डिवाइडेड बाय 3 कॉट A + 4 इज इक्वल टू 2, राइट। एंड अब क्या आ जाएगा, इसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 21 कॉट A + 3 इज इक्वल टू 6 कॉट A + 8। तो ये हो जाएगा कितना 15 कॉट A इज इक्वल टू 5 और कॉट A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि A कैन कंप्लीट अ वर्क alone in 120 days and B and A working together can complete it in 72 days. In how many days A can B working alone can complete the work? ठीक है, तो अगर हम देखें A जो है वो 120 दिन में कर लेता है और जो B है वो कितने दिन में, A + B कितने दिन में कर लेते हैं 72 डेज में, राइट। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 360। तो ये गया 3 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। नहीं 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 नहीं, नहीं क्या किया है, ठीक है ये।
तो अगर हम देखें, अब हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि हमें पता करना है बी का। तो इस 5 में से 3% तो सिर्फ ए का ही है ना, तो यानी कि ये कितने दिन में करेगा, बी करेगा 2 यूनिट का काम। तो ये कितना हो जाएगा, 360 यूनिट का काम है, एफिशिएंसी उसकी 2 है, तो ये हो जाएगा 180 का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये बोल रहा है हमें कि द इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 21,000 इज 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इज दिस मच, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला होता है SI = PR/T/100। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 6400 = 21,000 इंटू R इंटू 3/100। तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 1 0, ये 0 कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा कितना, 640 डिवाइडेड बाय 63 विच इज़ इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि ईच इनलेट पाइप कैन फिल अ एम्प्टी सिस्टर्न इन 84 आवर्स while each drain pipe can empty the same cistern from the filled condition in 105 hours. When the cistern is empty, 9 inlet pipe and 10 outlet pipe are simultaneously opened. In how many hours will the cistern be completed? ठीक है, तो इनलेट पाइप कितने देर में कर लेता है, 84 में, एंड आउटलेट पाइप कितने देर में कर लेता है, 105 में। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 420। ये हो गया 5 यूनिट्स और ये हो गया 4 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें पता चल गया है 9 इनलेट पाइप का जो दिया गया है, इंटू 9 कर देंगे तो कितनी एफिशिएंसी हो जाएगी, 45 की, और आउटलेट पाइप हमें 10 दिए गए हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 40 यूनिट्स की। ये माइनस में चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइनस। तो अगर हम देखें ये अब कितना बचा, ये बचा 5 यूनिट्स का काम। ठीक है, तो अगर हम देखें 420 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो ये 84 आवर्स में कम्प्लीटली फिल कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि इन अ ट्राइंगल ऑफ एक्यूट एंगल x साइन x की वैल्यू ये है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस x। ठीक है, तो ट्राइंगल बना लेते हैं। सम पीपल हैव, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 7। 7 स्क्वायर इज़ 49 माइनस 3 कर लेते हैं तो 9, ये हो गया कितना, 40। तो √40 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 2√10, यानी कि बेस में आ जाएगा 2√10। ठीक है, तो कॉस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2√10/7। आप ऐसे भी कर सकते थे, नहीं तो आपको पता है कि ये तो हाइपोटेन्यूस होगा ही, और कॉस x में भी हाइपोटेन्यूस 7 आएगा, तो ये किसी भी एंगल से ये और ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकते थे, और बचा एक और फोर्थ में से, तो फोर्थ हमारा ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देयर आर 35 बॉयज़, the average weight of boys is 42 and average weight of full class is this much. Find the average of girls in the class. ठीक है, तो अगर हम देखें गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगे 60 - 35, यानी कि 25 गर्ल्स हैं। अब हम बॉयज़ का टोटल वेट निकाल लेते हैं, तो टी बी लिख लेती हूँ यहाँ पे मैं, 42 × 35 एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर्स, तो ये हो जाएगा 1470। वहीं पर टोटल वेट ऑफ फुल क्लास निकाल लेती हूँ, दैट इज़ TF, तो ये हो जाएगा कितना, 60 × 40 6.5, जिसकी वैल्यू होती है 2790। अब टोटल वेट ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2790 माइनस 1470, तो ये हो गया 1320 गर्ल्स का वेट, जिस और कितना एवरेज निकालना है, तो 25 गर्ल्स हमने निकाल ली थी, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 52.80, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है हमसे कि द एरिया ऑफ सेक्टर
ऑफ अ सर्कल इज़ दिस मच एंड सेंट्रल एंगल इज़ दिस मच, फाइंड द रेडियस। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये क्या होता है, ये होता है पाई थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें 56 दे रखी है, ये हो गया 360, यहाँ हो गया 22/7 और आर हमें पता करना है, ये हो गया कितना, ये हो गया 110। ठीक है, तो अगर हम देखें, कट करना शुरू करते हैं। ये गया 8 टाइम्स, ये गया 45 टाइम्स, और ये गया 10 एंड 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 225 और आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ गई 15। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है हमको कि इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय Sam is 19% less than that of Peter, then the marks obtained by Peter is how much percentage more than the marks obtained by Sham। तो हम ये क्या करते हैं, हम ये करते हैं x बाय 100 माइनस एक्स इज इंटू 100, ऐसे ही हम पता करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 81 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 23.46, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है हमको कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 5 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स 1 to 5 इन अ कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 2021। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इन 2020 एंड 21 इज 1200 एंड 1600 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, in which department is the variation of the strength of employee is maximum in 2021 comparison to 2022। ठीक है, तो अगर हम देखें डिपार्टमेंट 1 में कितना गैप है, ये है 3 का गैप। डिपार्टमेंट 3 को हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इन दोनों में है 1 का गैप, इसमें है 0 का गैप और इसमें है 4 का गैप। तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि मैक्सिमम किस में गैप है, तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम गैप है 4 में, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 5 ये मैक्सिमम है, तो डिपार्टमेंट 5 में मैक्सिमम गैप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम ये बोलें, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि x² + 1 इज इक्वल टू x। ठीक है, मैंने एलसीएम लेकर जस्ट किया है, तो ये अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ये देखिए x² + 1 यानी ये x + 7x हो गया, और वहीं पर ये x² + 1 यानी ये हो गया कितना x + 11x। x को कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा या 8x/12x कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस मच। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 2 / 2 दैट इज़ 3 - 1 विच इज़ इक्वल टू 2। 2 × 5 इज़ 10, 10 - 6 इज़ 4, यानी इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 / 2 इज़ 3, 3 - 3 इज़ 0, 0 + 7 इज़ 7 और -2 इज़ 5, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 और यहाँ हमें 6 दे रखा है, तो ऐसा कुछ हो गया हमारे पास। ये हो जाएगा 6 - 20 विच इज़ इक्वल टू -14, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि द पेट्रोल टैंक ऑफ द लेंथ 15 मीटर्स एंड ब्रेथ दिस मच एंड डेप्थ दिस मच इन हाउ मैनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन बी अकोमोडेटेड। बेसिकली हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो ये हो जाएगा कितना 50 इंटू 25 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 12500 मीटर स्क्वायर। बट ये तो मीटर स्क्वायर में है और हमें ये कॉन्सेप्ट पता है कि 1 लीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 1000 लीटर पानी जाता है, मतलब उसकी वॉल्यूम उतनी होती है, तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12500 और यहाँ हो जाएगा 000, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।